अगर आप ट्वेल्थ फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या ट्वेल्थ पास हैं या आपके घर में कोई बच्चा ट्वेल्थ फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहा है और आप झारखंड के निवासी हैं तो यह खबर और वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ के बाद जो ग्रेजुएशन में बच्चों का एडमिशन होता है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आगे बच्चे पढ़ते हैं उसमें एडमिशन के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि नॉर्मली जो हमारे झारखंड की यूनिवर्सिटीज़ में जो बीए में या बीएससी जो ग्रेजुएशन की एडमिशन होती है वो नॉर्मली मेरिट बेसिस पे होती है। और देश के बहुत से बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, जेएनयू है, तो इन सब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन होता है वो नॉर्मली एंट्रेंस आधार पे होता है। मतलब पहले उनका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर वो क्वालिफाई करते हैं उसके आधार पे जो उनका मेरिट बनता है उसके बाद ही उनका एडमिशन संभव हो पाता है। लेकिन अब क्या है कि झारखंड में भी नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके तहत मतलब वो भी अब झारखंड में भी एनपीयू में लागू कर दिया गया है। जो नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय है मेदिनीनगर, तो अब पलामू, गढ़वा, लातेहार, ये झारखंड के बहुत सारे ज़िलों के लोग, झारखंड से बाहर के भी बहुत सारे लोग जो हैं सो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो उनके लिए जो है सो एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आप लोग अभी इस बार 2023 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे अभी ट्वेल्थ फाइनल का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि अभी पिछले साल ट्वेल्थ पास कर लिए होंगे और पिछले साल एडमिशन किसी कारणवश नहीं करा पाए या मेरिट में छट गए और इस साल एडमिशन करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस बार जो नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय में एडमिशन होने वाला है उसके लिए आपको CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होगा। अर्थात कि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और बीएचयू विश्वविद्यालय में होता है, उसी तरह से अब नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय में भी पहले आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट में जब आप पास होंगे तो ही आपका एडमिशन इस विश्वविद्यालय में, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय में होगा। पहले क्या होता था कि पहले आप इंटर पास किए, इंटर पास करने के बाद आप विश्वविद्यालय में गए, वहाँ पे ऑनलाइन, ऐसे तो अभी ऑनलाइन वहाँ भी एडमिशन मतलब अप्लाई हो रहा था, लेकिन नॉर्मली क्या होता था कि आपका जो मेरिट बनता था वो आपके ट्वेल्थ के मार्क्स पे बनता था। जैसे अगर आपका 90% नंबर है इंटर में, किसी का 80% नंबर है, तो 90% वाले को वहाँ पे सिलेक्शन हो जाना था। लेकिन अब क्या होगा कि जो 90 वाला है और जो 80 वाला है दोनों का परीक्षा में बैठाया जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और वहाँ जो भी आदमी क्वालिफाई करेगा, जिसका भी नंबर ज़्यादा होगा, चाहे वो 80 वाले का हो या 75 वाले का हो, अगर उसने 90 नंबर वाले से ज़्यादा नंबर लेके आए हैं तो उनका एडमिशन इसमें होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये एक कंपटीशन जो एग्ज़ाम में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आप नौकरी वगैरह लेने के लिए करते हैं, कुछ उसी तरह का जो एग्ज़ाम है इसमें होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो इस बार 2023 में फाइनल ईयर ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो दे चुके हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो फटाफट क्या करना है आपको कि CUET का जो फॉर्म है वो आपको भर देना है। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो ज़्यादा नहीं है, मात्र 12 मार्च तक ही इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी हमारे मित्र पलामू, गढ़वा, लातेहार या झारखंड से बिलोंग करते हैं, जो नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, वो जितना जल्दी हो सके इसमें ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन भर दीजिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो तो 12 मार्च है ही, इसका पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो रात के 11:50 तक है, और फॉर्म भरने का जो टाइम है वो आपका रात के 9 बजे तक ही है, 12 मार्च तक। तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि 2-3 दिन ही समय बचा है आपके पास, और जितना जल्दी आप भरेंगे उतना बेटर होगा। और इस बार अगर आप नहीं भर पाए तो हो सकता है कि आप छूट भी जाएं, क्योंकि नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा छात्र हैं, बहुत हज़ारों हज़ार छात्र इसमें पढ़ते हैं, तो उनका सपना अधूरा रह सकता है इस बार अगर वो इसमें पढ़ना चाहते हैं। तो फिर आपको किसी दूसरे विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको अपना 1 साल गंवाना पड़ेगा। तो जो भी दोस्त मित्र मेरे और जिन तक भी ये वीडियो मेरी पहुंच रही है उनसे बस यही रिक्वेस्ट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और वो लोग अपना इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकेंगे।
इसका जो एप्लीकेशन अगर आप भरते हैं उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है दोस्तों, तो उसमें सुधार के लिए 15 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक के बीच में आपको समय दिया जाएगा। इस बीच आप अपने एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। आपका जो परीक्षा का जो शहर है, जो सिटी इंटीमेशन होता है, वो आपका जो इसमें घोषित करने का डेट है वो 30 अप्रैल को आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो किस शहर में पड़ा है दोस्तों। आपका जो एडमिट कार्ड है वो मई महीने के दूसरे सप्ताह में आपको मिल जाएगा और 21 मई 2023 से आपका 21 मई 2023 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो 21 मई से शुरू होकर के आगे भी परीक्षा चलेगी, यानी कि 22-23 ऐसे करके आगे बढ़ेगी। 2-3 शिफ्ट में आपकी परीक्षा हो सकती है। ये सारा चीज़ आपको बाद में बताया जाएगा, क्योंकि जितने छात्र होंगे उसके हिसाब से आपका इसमें एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। और ये एग्ज़ाम कौन कराएगा, तो ये एग्ज़ाम आपका ऑर्गेनाइज़ कराने वाला है राष्ट्रीय टेस्ट परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये आपकी जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, तो ये बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित करती है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं। जैसे आप UGC नेट का नाम सुने होंगे, और ये आपका जो CTET वगैरह का होता है, टीचर का जो होता है एग्ज़ाम, वो सारा एग्ज़ाम भी आपका NTA ही ऑर्गेनाइज़ करता है। तो ये आपको भर देना है दोस्तों। और इसमें जो आपका देखिए, जो CUET के लिए जो परीक्षा होने वाली 2023 में, उसमें आपको देखिए इस तरह से आपको सब्जेक्ट का चयन करना है, सब्जेक्ट विषय चुनना है। जैसे अनुभाग 1 में आपको कोई 13 भाषाएं दी जाएंगी, उसमें से 13 भाषा में से कोई एक भाषा को चुनना है। या अनुभाग 2 में से कोई 20 भाषाएं दी हुई है, जिसमें से कोई एक भाषा को चुनना है। दोनों में से कोई एक भाषा को चुनना है, जिसमें कुल 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। उसके बाद आपका दूसरे पार्ट में आता है डोमेन विषय। जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय को आपको इसमें चूज़ करना है, और उसमें आपको करीब 40 से 50 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे। अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको 40 प्रश्न करने होंगे, और अगर 40 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको 35 प्रश्न करना है। उसके बाद आपका एक होता है सामान्य परीक्षण। आपका ये जनरल टेस्ट होने वाला है, जिसमें कि आपका विश्वविद्यालय के तरफ से जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, जनरल नॉलेज का हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि ऐसे किसी स्नातक कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पेश किया जा रहा है जहां प्रवेश के लिए एक सामान्य परीक्षा का उपयोग किया जा रहा है। तो ये बताया नहीं है कि इसमें आपको क्या विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपको 60 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और इसमें आपका 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। आपको एक ही फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन भरा जाएगा। अगर एक से ज़्यादा आप भरते हैं तो आपको आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द भी हो सकता है। और ये जो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, तो जहाँ भी आपका नज़दीकी जो कैफ़े है, इंटरनेट कैफ़े है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। यहाँ पे देख लीजिए जो 13 सब्जेक्ट मैंने कहा, वो यहाँ पे 13 सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जो पेपर जो है लैंग्वेज का। उसके बाद आपका जो सेक्शन B है उसमें देख लीजिए यहाँ पे 20 लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है, और ये आपका डोमेन सब्जेक्ट का इधर से नाम दिया हुआ है। उसके बाद एक आपका रहेगा, देखिए सामान्य परीक्षण जो है वो यहाँ पे आपका होने वाला है एक तीसरा अनुभाग में। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम के बाद ही आपका इस बार चयन होने वाला है दोस्तों। तो जितना जल्दी आप भरेंगे उतना बेहतर होगा। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपका नज़दीकी कैफ़े है, जो भी डाल्टनगंज या जहाँ से भी आप लातेहार, गढ़वा, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ आपके नज़दीकी इंटरनेट कैफ़े में जाएं। और चूँकि ऑनलाइन करने का प्रोसेस भी इसका काफ़ी लंबा है, सारा बहुत सारा डिटेल लग रहा है। जो अभी 12th अपीयरिंग है, जो पास आउट हैं, वो सारे लोग इसको भर सकते हैं। तो फटाफट जा करके और भर दीजिए। अगर कोई परेशानी होती है तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसको भरने में जो भी आपको दिक्कत होगी इस पर आप संपर्क करके, और इस पे नंबर पे फ़ोन करके, ईमेल आईडी पे मेल करके और पूछ सकते हैं सारी जानकारी। ये नंबर दिया हुआ है, कोई भी परेशानी होने पर आप इनसे कॉल करके और संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो जिनको भी इस बार एडमिशन लेना है वो इसको अप्लाई कीजिए, और जिन तक ये जानकारी पहुंचती है आगे इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। मेरा बस यही रिक्वेस्ट होगा। बाकी आई होप कि जो भी बच्चे इस बार 12th में एग्ज़ाम में बैठ रहे हों सारे पास हों, और सभी लोग फटाफट इसको अप्लाई करें और अपना एडमिशन लें। थैंक यू। जय हिंद।